सभी साथियों को नमस्कार। खान जॉब इंफॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कार्यालय जिला पंचायत सरगुजा अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से निकलने वाली भर्ती के बारे में। यह विज्ञप्ति प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास मित्र समर्पित मानव संसाधन सेवाओं के लिए है। जैसा कि अन्य ज़िलों में भी ऐसी भर्ती हमको देखने को मिल रही है, तो हमको ये जानना चाहिए कि सभी जिला पंचायत से ऐसी भर्ती निकलने की पूरी संभावना है। आवास मित्र मानव संसाधन की सेवाएं लिए जाने हेतु जिला पंचायत सरगुजा अंबिकापुर में 29/9/2024 तक आवेदन लिए जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि किस जनपद पंचायत में कितने क्लस्टर, कितने आवास मित्रों की आवश्यकता है। तो हम देख रहे हैं अंबिकापुर में 48 क्लस्टर चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 48 आवास मित्रों की भर्ती की जाएगी। लखनपुर में 35 और 35 आवास मित्रों की भर्ती की जाएगी। उदयपुर में हम देख लेते हैं 19 क्लस्टर चिन्हित किए गए हैं और 19 लोगों की भर्ती की जाएगी। इस तरह से लुंड्रा, बतौली, सीतापुर, मैनपाट, इन सभी में क्रमशः जितने क्लस्टर चिन्हित किए जाएंगे उतनी ही संख्या के आवेदकों की भर्ती की जाएगी। अब आगे हम देख लेते हैं आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही यह रजिस्टर्ड डाक के द्वारा ही भेजना अनिवार्य है। 29/9/2024 तक यह प्रस्तुत किए जा सकेंगे आवेदन, और निर्धारित तिथि के उपरांत किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अधिक जानकारी के लिए हम इस साइट पर भी जा सकते हैं जो नोटिफिकेशन में दिया गया है। आगे देखते हैं, यह जानकारी प्रतिलिपि है जो बाकी अधिकारियों को प्रसिद्ध की गई है। एक आवास मित्र एक क्लस्टर में जो लगभग 2 से 3 गांव को देखेगा एक पंचायत में। और हम देख लेते हैं इसमें योग्यता क्या क्या है। योग्यता BE डिप्लोमा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। BE सिविल में होना चाहिए डिप्लोमा। MA ग्रामीण विकास में होना चाहिए, या इन सब में सिर्फ एक होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सब होना चाहिए। या तो फिर ग्रामीण विकास हो, या तो BE सिविल में डिप्लोमा हो, इस तरह से। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, न्यूनतम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ये। और चयनित अभ्यर्थी को उसके गृह ग्राम में ही नियुक्ति प्रदान की जाएगी। वो अपने गांव में घर में रह के नौकरी कर सकता है। और आगे हम देखते हैं जो महिला SHG हैं, SHG समूह के सदस्य हैं, बेयरफुट टेक्नीशियन के रूप में जो काम किए हैं, बैंक सखी के रूप में काम किए हैं, इनको अनुभव के आधार पर इनको प्राथमिकता दी जाएगी।
अब हम देख लेते हैं मेरिट किस आधार पर बनेगी। तो मेरिट की गणना यदि आप 12वीं पास हैं तो आपको 65 अंक मिलेंगे। बी डिप्लोमा है, उत्तीर्ण है, तो आपको 15 अंक मिलेंगे। अगर आप पूर्व में आवास मित्र के रूप में काम कर चुके हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। बेयरफुट टेक्नीशियन के रूप में अगर आपने काम किया है तो आपको 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। बैंक सखी के रूप में अगर आपने काम किया है तो आपको 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। इस तरह से जोड़कर जिस मेरिट बनाई जाएगी और जो मेरिट में ऊपर रहेगा उसको काम करने का मौका मिलेगा। 18 से 45 वर्ष के बीच के अभ्यर्थी फॉर्म को भर सकते हैं। और जानकारी आप स्वयं से भी पढ़ सकते हैं। ये वीडियो अगर आप देख के रोक के पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, और इसका लिंक भी मैं वीडियो में डाल दूंगा तो आप उसमें भी देख लेंगे। अब हम देखते हैं इसका जो आवेदन फॉर्मेट है। आप जब लिंक से क्लिक ओपन करेंगे तो आपको ये फॉर्म डाउनलोड करके इसको हाथ से भर के फिर रजिस्टर डाक द्वारा भेजना पड़ेगा अंतिम तिथि से पहले। अंतिम तिथि यहाँ भी मेंशन किया गया है। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पास हमको फ़ोटो लगाना है। सभी अभ्यर्थी को यहाँ नाम लिखना है, पिता पति का नाम लिखना है, जन्म तिथि लिखना है, इस तरीके से। और हमको पूरा जानकारी, हमको जितना भी हमारी शिक्षा है इसको हमको इसमें भरना है। कब कब क्या क्या है आप भर सकते हैं। पता पूरा भरना है। अगर आपने कहीं भी काम किया है तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना पड़ेगा। या तो बैंक सखी के रूप में काम किया है या बेयरफुट टेक्नीशियन के रूप में काम किया है, कब तक काम किया है आपने, इन सब की जानकारी आपको भरनी पड़ेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों जिससे फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं वो ये है। इनमें से अगर आपने किसी भी प्रकार कोई भी फॉर्म को आपने संलग्न नहीं किया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है 10वीं की अंक सूची जो आपको वायु बताएगी। ये 12वीं एमए विकास, ग्रामीण विकास, सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा, और आप जो अनुभव प्रमाण पत्र है, अगर आप विकलांग हैं तो विकलांग सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये सभी प्रकार की जानकारी आपको भरनी पड़ेगी, संलग्न करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपना कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मेरा थोड़ा नया अनुभव है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें और मुझे ऐसे ही प्रोत्साहित करें ताकि मैं आपके लिए और भी जानकारी लेकर आऊँ। तो धन्यवाद सभी को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो शायद कुछ काम की होगी। थैंक यू।